हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार पूछा जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इससे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आपको हर एक चैप्टर से लगभग अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं जो 135 और 225 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। लाइक है, अगर आपको मैथ का क्वेश्चन लगाना है तो सबसे पहले आप फार्मूला क्लियर कर लो, और अगर आपका फार्मूला क्लियर नहीं है तो मैंने पूरे बुक का एक ही वीडियो में बनाया है, आधे घंटे का वीडियो, उसमें मैंने पूरा फार्मूला बताया है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को जरूर देखना। आप उसे अगर देखोगे तो आपका फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो जरूर देखना क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना क्योंकि फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो जाओ उस वीडियो को देखो। ठीक है, यहां आओ, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है, सबसे पहले ये पढ़ो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें बताओ क्या बड़ा है, इसमें बड़ा क्या है? तो इसमें 225 बड़ा है। अगर 225 बड़ा है तो यहां आप ऐसे बड़ा का चिन्ह लगा लो 135। ओके, चलो यहां तक आपको समझ में आया। अगर 225 बड़ा है तो वो आपका क्या है? ए है। ठीक है, तो अब आप यहां लिखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहां आप लिख लो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, अगर आपने ये लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझोगे, यहां आप 225, मैंने एक फार्मूला बताया था ए बराबर बी प्लस आर, या फिर आप लोगों को मैंने फार्मूला क्या बताया था यार, वास्तविक संख्या में मैंने एक ही फार्मूला बताया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो क्या था? ए बराबर वी क्यू प्लस आर है, वी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये ए है एंड यहाँ 135 जो छोटा है वो वी है। एंड अब देखो कैसे निकाला जाएगा, यहां आपको समझना है। यहां आप कितने से गुणा करें कि इससे ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए। अगर 2 से गुणा करोगे तो 270 हो जाएगा, लेकिन अब हमें 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। और अगर आप 1 से गुणा करोगे तो इसमें कितना ज्यादा है? इसमें आपका 225 यानी कि 90 ज्यादा है। ठीक है, तो 90 आप प्लस कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां इन दोनों में 135 और 90 में कौन सा बड़ा है? 135 बड़ा है, तो 135 को आप ए मान लो। ठीक है, जब तक आपका ये जो 90 है ये शून्य ना आ जाए तब तक आपको ये करना है प्रोसेस। तो यहां 90 में कितने से गुणा करो कि 135 से ज्यादा ना हो, तो 1 से इसमें भी होगा। अब आपका यहां आएगा 45, क्योंकि 90 में कितना जोड़ोगे कि 145 हो जाए, तो 45 जोड़ोगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगला प्रोसेस देखो, यहां 90 है तो 90 है बराबर 45, तो 90 से में कितना मल्टीप्लाई करा जाए कि 90 है तो 45 में कितना मल्टीप्लाई कराया जाए कि 90 हो जाए, तो 2 करोगे और प्लस 0। अगर ये जैसे ही 0 आ जाए आपका वही सवाल कैंसिल यानी कि लग चुका है। ठीक है, तो यहां आपको जैसे ही 90 आ जाए एंड 90 एंड यहां अपने 0 आ गया। अब 0 आ गया तो यहां शेषफल आपका कितना हो गया? 0 आ गया। ठीक है, शेषफल आपका किसके बराबर हो जाएगा? शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहां जैसे ही आपका शेषफल 0 आ जाए वैसे आपका सवाल लग जाता है। तो यहां आप लिख दो, सब कुछ लिख कर आप समझो, ताकि जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा एग्जामिनर को समझ में आएगा। चूंकि जो शेषफल है, जो आपका शेषफल है वो 0 और जो भाजक है भाजक वो 45 है। भाजक कितना है? 45 है। तो अतः महत्तम समाप्त वर्तक कितना होगा? अतः महत्तम समाप्त वर्तक ये कितना होगा बच्चे? पार्टी आपको पता चल गया होगा, 45 होगा। क्या होगा? 45 होगा।
तो यहां से आपका बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया आखिर महत्तम समाप्त वर्तक कितना होगा, और हमें यही ज्ञात भी करना था। और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया भाई। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना, जो जो चीजें बताई जा रही हैं अच्छे से समझो। यहां दूसरा क्वेश्चन समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा हार्ड लगेगा आप लोगों को, लेकिन जो हार्ड होते हैं उसी को लगाने में आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, ठीक है। तो यहां एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी का है। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आ जाओ, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर ही देते हैं। देखो लिखा क्या है, सबसे पहले ये समझो कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा लें तो भिन्न जो है एक हो जाता है या एक में बदल जाता है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भाई भिन्न ज्ञात कीजिए, हमें भिन्न ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले जो चीजें आपको ज्ञात करनी है उसे आप मान लो। लाइक जब आपको भिन्न ज्ञात करना है तो आपके भिन्न जो होते हैं, भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं। तो मान लो, माना जो अंश है, अंश x तथा हर y हो, तो भिन्न बराबर, भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। यहां से आपको यह पता चल गया, ठीक है। यहां से आपको क्या पता चला, ये अब देखो पहले नंबर से आप क्या कह रहा है, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, लिखा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश यानी कि x में एक जोड़ दें। चलो ध्यान से समझो, जो जो चीजें क्वेश्चन में कह रही है वही मैं लिखूंगा। और यदि हर में एक घटा दें, यदि हम y में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न एक के बराबर हो जाती है। यही तो कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है, प्रश्न को समझो। अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो, तो प्रश्न क्या बन जाता है, एक के बराबर बन जाता है। प्रश्न को अगर आप समझ गए तो प्रश्न, अगर आप समझ गए तो प्रश्न आपको भी समझ जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर दम है, लगा के दिखा देगा। तो अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे, जितनी ध्यान से पढ़ोगे, जितनी गहराई से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप तुरंत लगा दोगे। मैंने कुछ नहीं किया, केवल अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, बराबर एक के कर दिया, आपका भी इक्वेशन बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। अब आ जाओ, हम लोग समीकरण बना देते हैं। देखो करना क्या है, यहां देखो ध्यान से समझो, सब कुछ अभी पता चल जाएगा। यहां एक मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहां x + 1 बराबर y - 1, ठीक है, समझ में आया। तो x बराबर आप कर लो y -1 एंड -1, यानी कि x बराबर y - 2, ये आया। और इसे आप भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ये आपका समीकरण 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखो आपका एक चीज क्लियर हो गया, समीकरण 1 प्राप्त होने के बाद समीकरण 2 प्राप्त होगा और क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। लाइक अभी आपको दिखाता हूं, यहां लिखा हुआ है यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो हर में आपको देखो दूसरा स्टेप आपका क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप जैसे आपसे कह रहा है यदि आप हर में एक जोड़ दो, अंश को जैसा है वैसा रहने दो, अंश जैसा है वैसा रहने दो, लेकिन आप हर में एक जोड़ लो तो आपका समीकरण किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो आप इसे 1/2 कर लो। अब आप इसे भी क्रॉस करा लो, यहां 2x हो जाएगा बराबर y + 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, जो ना समझ में आया हो फटाक से वो बता देना, ठीक है। वैसे तो भाई हमें तो अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। यहां से आपके 2 इक्वेशन बन गए, ठीक है, बन गए ना। चलो अब यहां लिख दो क्या कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 को समीकरण 2, जैसे जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 को घटाने पर, अगर आप इसे घटाओगे तो कैसे लगेगा, देखो यहां लिखा हुआ है x बराबर y - 2, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 2x बराबर y + 1। अगर आप घटाओगे तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये y से y कट जाएगा, और ये अगर आप घटाओगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -x के, और ये -3 के, यहां से माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 3, यहां से x का मान आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, 3। अब y का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, y का मान भी आप चुटकियों में ज्ञात कर सकते हो। समीकरण 1 आप ले लो, समीकरण 1 ले लो, या ठीक है,
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान आप समीकरण 1 में रख दो। x का मान आप समीकरण 1 पहले देखो क्या लिखा हुआ है, x बराबर y माइनस 2, तो यहां आप x का मान लग लो 3 बराबर y माइनस 2, ये इधर कर लो 2, तो y बराबर हो जाएगा 5। यहां से x का मान आया 3, y का मान आया 5, तो बच्चा पार्टी अब आपको क्या पता चला, भिन्न आपका क्या हो जाएगा। अब तो आपको पता चल गया होगा आखिर आपका भिन्न क्या होगा। भिन्न होता है x बटे y, और x का मान है 3 और y का मान है 5। यहां से आपका भिन्न 3 बटे 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और VIMP है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर कर दिया। अगर आप ऐसा लगाओगे, हैंड राइटिंग भी आपकी थोड़ी अच्छी हो, समझ में आ जाए एग्जामिनर को, तो आपको फुल मार्क दे दिया जाएगा। तो यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन लग चुका है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बढ़िया सा बड़ा सा और हार्ड गुणनखंड आपके सामने आ चुका है। ये काफी ज्यादा हार्ड गुणनखंड है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर ये मुझे नहीं लग रहा है, बहुत हार्ड है। तो आज आपको हलवा करके दिखाऊंगा, बहुत इजी लगेगा। देखो आपके सामने गुणनखंड आ चुका है। अब इसको आप कैसे हल करोगे, लाइक यहाँ गुणनखंड विधि से हल कीजिए द्विघात समीकरण। और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो समझना, 3x स्क्वायर माइनस लिखा हुआ है 2√6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका मूल क्या है, मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक अलग सा लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0, ऐसा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है जोड़ने, देखो यहां आपको करना है जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2√6x, और गुणा करने पर ये 2 इसमें गुणा कर लो, पहले 6 आना चाहिए। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2√6 आना चाहिए। अब भैया ये कौन सा हम बनाएंगे, कुछ नहीं, आपको समझ में अभी आ जाएगा। यहां आप लिखो 6x स्क्वायर माइनस, कैसे बनाए इसको आप समझो। यहां आप लिखो √6 एंड प्लस √6, कैसे सोचो ना, आप लिखो, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो इसे मैंने कैसे लिखा, यहां अगर आप √6 और प्लस √6 को जोड़ोगे तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा 2√6 के, क्योंकि यहां एक एक होता है, एक एक जुड़कर हो जाएगा। और यहां √6 का गुणा करोगे तो 6 के बराबर हो जाएगा, और ये आपका 6 के बराबर, जोड़ने पर 2√6 और गुणा करने पर 6 के बराबर हो गया। यहां से आपका इक्वेशन बहुत अच्छे से बन गया। अब इसे आप सॉल्व कर लो, ये एंड -√6x एंड अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √6x एंड प्लस 2 बराबर 0। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को, आई होप कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया एंड आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब देखो आपको करना क्या है, यहां से आपको कॉमन क्या लेना है, यहां से आप कॉमन क्या लोगे, यहां से आप कॉमन लो √3x। अगर आपने √3x कॉमन ले लिया तो ये आपका 3x स्क्वायर, लेकिन इसी 3x स्क्वायर को हम √3x इंटू √3x भी लिख सकते हैं। तो यहां से एक को कॉमन ले लिया गया और एक ही बचा, तो यहां √3x बचा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब यहां देखो, अगर आप यहां से √3, यहां देखो ये लिखा हुआ √6, तो आपका √2 ही बचेगा, क्योंकि 3 दूनी 6। चलो ये भी क्लियर हो गया। और यहां से आप √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन लोगे तो यहां से √3x बचेगा एंड यहां प्लस 2 बार, यानी कि √2 इंटू √2 बराबर होता है 2। तो यहां से एक √2 कॉमन लोगे तो एक √ बच जाएगा, सॉरी माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस यहां माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस √2। ठीक है, तो यहां से आपका आएगा √3x माइनस √2, फिर यहां यही तो आएगा, हाँ सही है। फिर यहाँ √3x माइनस √2, दोनों का मान एक जैसा है, क्योंकि ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, अंदर वाला भी। अब यहाँ से मूल आप ज्ञात करना चाहते हो, तो मूल अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो यहाँ √3x माइनस √2 बराबर 0 कर लो। ठीक है, यहाँ आप √3x बराबर √2 कर लो। ठीक है, और यहाँ x बराबर आपका दोनों में √ है, तो यहाँ बड़ा सा √ लगा लो 2/3, और इतना आपका 1 का आया है।
और इतना ही आपका दूसरे का भी आएगा, सेम एक जैसा आएगा। देख लो, चाहे ये भी वही लिखा हुआ है 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो यहां से अगर x का मान ज्ञात करोगे तो वही बात है 2/3। तो यहां से आपका जो x का दो मूल आए, x बराबर आपका क्या आएगा, वो यही आएगा, दोनों अंडर रूट 2/3 इंटू अंडर रूट 2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका आंसर। तो यहां से ये थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हार्ड चीजें होती हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी बहुत आसान क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, कभी भी हार्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं। तो यहां से ये हार्ड वाला अगर आपका है तो ये आप लोग हार्ड वाला, सबसे हार्ड आपका ये है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे हार्ड गुणनखंड आपके बुक में नहीं है, तो इसलिए मैंने ये आपको मेंशन करा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, यहां आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिद्ध करना है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए फिर ब्रैकेट सेक ये माइनस कॉस ये फिर ब्रैकेट टेन ये प्लस कॉट ये बराबर 0, सॉरी 1 बराबर 1 आपको सिद्ध करना है, बराबर 1। तो 1 के बराबर आप कैसे सिद्ध करोगे? लाइक आप पहले बायां पक्ष लिख लो, बायां पक्ष जो आपका है एक अलग सा लिख लो। अरे यार पक्ष, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, COSEC कॉसेक ए माइनस साइन ए, ओके। और ये लिखा हुआ है सेक ये माइनस कॉस ये लिखा हुआ है टेन ये एंड प्लस कॉट ये। चलो इसको आपको 1 के बराबर सिद्ध करना है। बहुत ज्यादा इजी नहीं है, हार्ड है ये, लेकिन आप लोग देखो कॉसेक ये को अभी आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है 1/sin ये। अब देखो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें पूरे त्रिकोणमिति के फार्मूलाज आपको मिल जाएंगे, पूरे त्रिकोणमिति के फार्मूला। ये इस तरह से लिख सकते हो, मैंने कॉसेक ये को साइन ए में बदल दिया 1/sin ए, ऐसे आप इसको भी लिखो, सेक ये को 1/cos ए बदल दो और माइनस कॉस ये लिख लो। ऐसे टेन ये, जो टेन ये है, टेन ये ऐसे रहने दो और प्लस ये कॉट ये को 1/tan ये कर लो। समझ में आया? इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहां आप सबके नीचे 1 लगा लो, लाइकेज अभी आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 एंड साइन से साइन में मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे तो आपका साइन ए ही रहेगा, इसका इससे होगा तो साइन ए, ये आपका 1 हो गया भैया ब्रैकेट में। यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ये भी आपका दूसरा ब्रैकेट है। यहां वैसे मल्टीप्लाई करो टेन स्क्वायर ये एंड 1 प्लस रहेगा एंड बटे टेन। समझ में आया? इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वो बराबर किसके होता है? अब आपका मेन पॉइंट यहां, ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। किसके बराबर होता है? सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। और बटे आपका साइन ये है ही, ठीक है। थोड़ा हल्का चल रहा है तो इसलिए मैं आपको ब्लैक से बता रहा हूं। कॉस स्क्वायर ये और बटे आपका साइन ए है, और यहां आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के बटे कॉस ये। और यहां लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ये बराबर होता है किसके? सेक स्क्वायर ए के। बटे टेन ए, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा पॉइंट और समझना है जो कि मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं इसे ऊपर कर देता हूं। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां देखो, यहां आप देखो यहां लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर साइन ये, एंड यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ये
बटे कॉस ये, एंड यहां लिखा हुआ है सेक स्क्वायर। यही थोड़ा सा आपको समझना है, यहां आपको थोड़ा सा समझना है। कैसे समझना है अभी आपको बताता हूं। ये जो ऊपर साइन सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ये, इससे मैं लिख सकता हूं 1 कॉस स्क्वायर ये। कैसे? क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। और ये tan स्क्वायर, ये tan बराबर होता है साइन ये अपान कॉस ये, लेकिन ये उल्टा है इसलिए कॉस ये ऊपर हो जाएगा और साइन ये नीचे हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस ये उल्टा हो जाएगा, कॉस ये ऊपर और साइन ये नीचे। ठीक है, अब देखो काट पीट का आ गया, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कट गया। अब देखो कॉस से कॉस भी उड़ा दो। ठीक है, अब देखो ये एक साइन दो साइन, ये स्क्वायर लिखा हुआ तो ये भी उड़ गया, क्योंकि दो साइन मिलकर स्क्वायर बनते हैं तो ये दोनों उड़ गया। तो ये किसके बराबर हो गया, एक के। तो मुझे क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, एक के बराबर। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और हार्ड भी था एक हिसाब से, इजी नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। ऐसे में आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छे से बनाया गया था और इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसे ऐड किया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आया हो तो लाइक करना, खूब ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।